अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब भट्ट है और आप मुझे देख रहे हैं बनाम सरकार के स्पेशल एपिसोड में। बगैर किसी देरी के मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे भाई खड़े हैं, सैयद सिफ्तुल हसनैन पाशा साहब। मैं उनसे कहूँगा एक नजराना अकीदत सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में पेश करें। पाशा साहब। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा बेरगम में होती है ज़ेरो ज़बर कश्ती मेरी, बेरगम में होती है ज़ेरो ज़बर कश्ती मेरी, बेरगम में होती है ज़ेरो ज़बर कश्ती मेरी। लो खबर बहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा या गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम, गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम, कर करम करवा करम सखी कर करम कहवा करम दोनों जहां में रख शर्म। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा या अली मखदूम हुजवेरी बराए ज़ाते ख़ैर गैर का होने न दो हमको गदा या गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन आपकी आल औलाद पर आप पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। इस वक्त हम यहाँ दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बिल्कुल अहाते में मौजूद हैं, मस्जिद के अहाते में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप मज़ार शरीफ भी देख रहे हैं। मेरे साथ DG औक़ाफ़ ताहिर रज़ा बुखारी साहब मौजूद हैं, आज आसिम भाई मौजूद हैं, वो अक़ीदतमंद के तौर पर यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले मैं जो हमारे DG साहब हैं उनसे आपको एक चीज़ पूछवाना चाहूँगा, क्योंकि हम सब समझ रहे हैं, क्योंकि नई नस्ल जो उनसी है वो ये समझती है कि ये एक उर्स है और लाहौर शहर में ये एक उर्स 3 दिन तक चलता है। ज़रा इनको ये बताएं जो हमारे सुनने वाले हैं कि असल में ये एक उर्स भी है, उर्स के साथ साथ ये एक मेला भी है। यहाँ लाहौर के इर्द गिर्द जितने भी गांव थे हैं उनके तमाम लोग यहाँ आते हैं और ये कल्चरल एक्टिविटी यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल्चरल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उसके साथ इकनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और मुझे रात एक फ़ोन आया किसी वज़ीर साहब का, उन्होंने कहा कि मेरे क्लास फेलो फैमिली है जो इस वक्त UK में है और वो जब उर्स होता है तो पूरी फैमिली लंदन से लाहौर आ जाती है। बिल्कुल ठीक। और यहाँ उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि उन्हें दादा दरबार में ऐसी जगह मिल जाए जहाँ वो बैठ के ज़ायरीन के लिए लंगर तकसीम करें। और जो दूसरी बात है कि इसमें हमारी सोसाइटी किस तरह इन्वॉल्व है। हज़रत दातागंज बख्श कहते हैं कि लाहौर वाले उनसे मोहब्बत करते हैं और वो लाहौर वालों से मोहब्बत करते हैं। शहर है वो, वाली शहर हैं। इकबाल ने कहा कि खाके पंजाब अज़दमे जिंदा कश
सुबह माज मेहरे ताबिंदा गश्त, कि हमारी तो सुबह ही उनके दम कदम से रोशन होती हैं। वाह वाह वाह। तो उनका यहाँ की सकाफ़त और यहाँ के मज़हब, यहाँ के कल्चर और यहाँ की रिवायत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बेशक है। लाहौर की सकाफ़त, कल्चर और इस सारी रिवायत से अगर दाता दरबार को निकालें तो शायद पीछे वो चीज़ बचती नहीं है, खोखला हो जाएगा। और जब आप तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त ये लाहौर ऐसे नहीं था। बिल्कुल ठीक। उस वक्त दिल्ली के बाद मुल्तान की मरकज़ियत थी। बिल्कुल ठीक। फिर आपने भी कश्फुल वाजू में लिखा कि मैं मुल्तान के मुज़ाफ़ात में लाहौर एक बल्दा है, गाँव है, मैं उसमें हूँ। लेकिन उसके बाद फिर ये तवाज़ुन यकसर मुख्तलिफ हुआ और पूरे बरे सगीर में लाहौर जो है ये प्रवेल कर गया, डोमिनेट कर गया। वेलकम बैक। बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़िता हुई थी। अच्छा डी साहब, आप बता रहे थे कि ये कल्चरल इवेंट भी होता है यहाँ पर। लकी रानी सर्कस लगा करती थी मेले का, क्योंकि इसको कहा ही मेला जाता है। जैसे मेला चरागा लगता है हमारे यहाँ, ये मेला दरबार का जो उर्स होता है उसको कहते हैं मेले पे जाना है हमने। तो ये मेले का समा ख़त्म क्यों होता गया? वो असल में जो सराउंडिंग में बहुत सी एक्टिविटीज़ थी जो मेला नुमा थी, जैसे हमारे देहातों में होता था। लेकिन एक्चुअल जो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का इस चार दीवारी में जो उर्स है वो दीन और मज़हब की सही स्पिरिट का आकाश होता है। ठीक है। अभी भी आप देख रहे हैं कि मस्जिद के अंदर महफिल है और महफिल क़िरात हो रही है, महफिल दिखाते हैं। और इसके साथ महफिल समा है, सबील दूध है, लंगर का अहतमाम है। और आज मामूल के बरक्स ज़ायरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये क्या वजह है, ज़्यादा क्यों तादाद है? आज नॉर्मली उर्स के जो पहले रोज़ है इतनी तादाद नहीं होती। इसकी एक रीज़न तो ये है कि ज़ाहिर है संडे है, छुट्टी है। दूसरा ये भी है कि कुछ कोरोना के सबब मिज़ारात बंद रहे हैं, लोग उदास हो जाते हैं दाता साहब से, इस मिज़ार से उनकी एक बड़ी वाबस्तगी है। और मैंने वो मनाज़र देखे जब शराइन बंद था तो सड़कों पर लोग जिस बेचैनी और बेताबी के साथ अपनी हाज़िरी पेश करते थे, तो वो बड़े दुनिया के अंदर शायद ऐसे मिज़ारात पर लोगों की हाज़िरी का ये वालिहानापन और लाहौरियों का जो मोहब्बत है दादा साहब के साथ, वो बड़ी क्या कहते हैं ना, नायाब है। वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो एक लाहौरिये से पूछते हैं कि मोहब्बत क्या है। जासिम शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर एज ए अकीदतमंद मौजूद हैं, साबिक एमपीए भी हैं। जासिम भाई जी भाई, क्या मोहब्बत है लाहौरियों की हमारी दादा साहब के साथ? आज आपको महसूस नहीं हुआ कि इतने अरसा के बाद सरकार का दरबार को ओपन किया गया है? और रश देखें ज़रा। मेरा ख्याल है पिछले साल से इस दफ़ा डीजी साहब भी कहेंगे कोई 25 से 30% आज रश ज़्यादा है। और ये सिर्फ एक प्यार है, एक मोहब्बत है। सरकार को, जैसे आप फरमाया ना, सरकार को लोगों के साथ है, लाहौर के लोगों को सरकार के साथ है। बिल्कुल ऐसे। और आप देखें, आपको पूरा साल खालस दूध पीने को नहीं मिलेगा, चाहे जो मर्जी को कहे, मगर आज के दिन से लेके उर्स तक आपको डेली ऐसा दूध मिलेगा जो आपने ज़िंदगी में कभी ना पिया। ये खालिस दूध की डी साहब क्या स्टोरी है? क्योंकि खालिस दूध जो है ना, वो हमेशा कहते हैं जो मेला आएगा तो खालिस दूध पियेंगे। दाता साहब ने यहाँ लाहौर में जो पहली नज़र कबूल की है ना, वो दूध की है। अच्छा। और उसके बाद जो यहाँ के शीर फरोशान और गुज्जर बरादरी, वो सारे जो हैं हर जुमेरात को बाद लोग पेश करते हैं, नुचंदी जुमेरात को पेश करते हैं। उर्स पर तो लोगों ने कल ले लिया जो ले लिया। उसके बाद बिलखसूस ये जो वस्ती पंजाब है, यहाँ वो लोडर से रेड़ों पे जिस वारफ्तगी से आते हैं, और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि दूध वहाँ तक जाए जहाँ तक जब तक हमें मिज़ार नज़र ना आए। और वो पहला मार्का जो हुआ राय राजू के साथ, और फिर आपके दरवेशों ने वो दूध पिया, और इस मार्के के नतीजे में राय राजू जो है वो शेख हिंदी बने, फिर वो शेख हिंदी बने और आपके पहले खलीफा हुए, और उनकी औलाद ये सराउंडिंग में अब भी मौजूद है। तो हज़रत दाता गंज बख्श का ये जो मीज़ार है, आस्था है, अभी आप देख रहे हैं ये जो आवाज़ आ रही है, ये मस्जिद के अंदर बहुत नूर परवर और वो एक महफिल जारी है, और समा हॉल के अंदर महफिल समा जारी है। पकवान पक रहे हैं। पुरानी अगर आप तारीखें पढ़ें तो उसमें भी आपको यही महसूस होता है। वो यही कहते हैं कि ये अमृतसर और इस तरह गुरुद्वारा के जितने शहर थे, वहाँ से लोग इस कसरत से आते थे, उमड़ आते थे और कहते थे कि जी वो लिखा है उनके बावर्ची खाने खुल गए, किचन चल पड़े और खाने तैयार हो रहे हैं और लोगों की खिदमत की जा रही है।
खानका जो है इसका बिलखुसूस इस खानका का सबसे बड़ा कि तालीम और तबलीग के साथ लोगों की खिदमत जो है ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। बिल्कुल ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं लाहौरियों की मोहब्बत जो दादा साहब के साथ है और हमारी मोहब्बत जो उनके साथ है और उनकी हमारे साथ है। हमारे बड़े प्यारे रिपोर्टर हैं, भाई हैं हमारे, वो यहाँ मौजूद है हमारे साथ जो रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अकीदतमंद भी हैं। जैन मदनी साहब जी बिल्कुल जी, अकीदत तो दाता की नगरी, मैं समझता हूँ लाहौर की अगर असल पहचान है तो वो दाता है और दाता की नगरी ही लाहौर है। तो अगर लाहौरिये जो हैं वो पहले दाता और बाद में उनकी अकीदत, तो उनका मेला, उनका उर्स 978वां ये उनका उर्स है और दूध की सबील है, लंगर है, अकीदतमंदों का रश। जैसे डी साहब ने बताया कि 2 रोज़ पहले ही जो है वो मज़ारात जो है वो खोले गए हैं, उसकी वजह से भी, और वैसे भी मेला हो तो यहाँ पे रौनक जो है वो ना हो, ये हो नहीं सकता। तो बाकी मसाइल भी साथ साथ हैं और मसाइल तो चलते रहते हैं। अच्छा, भाईजान और मैं दोनों गए हम इधर शाही किले के अंदर। शाही किले के अंदर एक बुजुर्ग की कब्र है। हम दोनों को ये पता चला कि ये जो कब्र है ओरिजिनल, ये हज़रत दाता गंज बख्श की कब्र है। वहाँ पर हमें ये बताया गया, हमें किसी ने कहा कि असल में ये है वो। आप यहाँ पर एक मुस्तनद आदमी है खड़े हुए, मुझे ज़रा बताएं ये क्या है? मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है, और ये कोई 50 साल से ऐसा एक ख़ास फ़िक्र रखने वाले लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की वो हस्ती है जो पहले रोज़ ही से तारीख़ की नज़र में थी। ठीक है, आप गजना अम्पायर उस वक्त यहाँ की सुपर पावर थी और महमूद गजनवी की फैमिली जो है वो आपसे अकीदत रखती थी और आपका मिज़ार आपके विसाल के बाद यहाँ उसके भतीजे मसूद ने आकर हाज़िरी दी और मिज़ार तामीर हुआ। गोया ये उस अहद में भी उतने ही अहम थे। और आज खुद इकबाल जब नादिर शाह की दावत पर 1933 में अफ़गानिस्तान गए तो वो काबिल से बतौर ख़ास गजना गए हज़रत दाता साहब के वालिदैन के मिज़ार पर हाज़िरी के लिए। तो ये मैं बता ये रहा हूँ कि ये लोग बहुत मारूफ लोग थे, बहुत मोतबर लोग थे और हज़रत दाता गंज बख्श इनमें और ज़्यादा मुमताज़ और मोतबर हुए अपने इल्मी मुकामात की बिना पर, अपने तसव्वुफ़ और रूहानियत के सबब। तो ये वो भी बुजुर्ग हैं कोई, वहाँ भी एक आपको औरा और रूहानियत महसूस होती है, उनका भी एक दायरा एक फील है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हज़रत दाता गंज बख्श के विसाल के फ़ौरन बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हाजिर हुए, उनकी चिल्लागाह यहाँ मौजूद है। इधर आप 500 गज़ के फासले पर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर उनकी चिल्लागाह है जो, और इस खानका के इर्द गिर्द वो राय राजू जो मजावर हैं यहाँ के, उन सब की रिहायशें हैं और उनकी ख़ानदान और नस्ल आबाद और 1000 साल से हैं। ये सारी वो निशानियाँ हैं, ये वो सारी अलामात हैं, ये वो तारीख़ी शहादतें हैं, ये वो वाक़याती शहादतें हैं, सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जिसके सबब इस बात को में तो कोई वज़न ही नहीं है कि जी ये श्राइन नहीं, ये आपका मिज़ार अक़दस यही है हमारे पीछे आप देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप कि और ऐसे नहीं हर जगह पे लोग आके इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल ठीक ये है आप। ये और यहाँ पर अगर बुजुर्ग आते हैं तो वो बुजुर्ग आके सुल्तान हिंद का खिताब पाते हैं और जाके उनसे लोग फैज़ लेते हैं। जो मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बात कर रहा हूँ अभी, जासिम भाई, वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पर ट्रेड बड़ी बढ़ जाती है क्योंकि लोग जब बाहर से आते हैं तो जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं उनके कारोबार बढ़ जाते हैं। यहाँ लोग जो लोकल रहने वाले हैं उनको बड़ा फ़ायदा होता है। आप देखें बट साहब, आम रूटीन में जो लोग हैं ना वो अल्लाह के नाम पे बहुत कुछ नशावर करते हैं और जब सरकार का उर्स शरीफ आता है तो यहाँ जहाँ एक दुकान के ऊपर 10 देगें बिकती हैं ना, मेरे हिसाब से उस दुकान के ऊपर 1000 देग डेली बिकती है और ये अल्लाह की रहमत है। आप एक चीज़ देखें, यहाँ हज़ारों के तादाद में लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं। अगर देखा जाए शाही किले की तरफ तो वहाँ एक बादशाह रहता था, आज वहाँ दीवारें भी रोती हैं। और इधर देखें, ये एक फ़कीर था अल्लाह का और जिसके दर के ऊपर आज भी कई हज़ार कुरान शरीफ पढ़े जाते हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला जो है वो अपने प्यारे बंदों को हमेशा जिंदा रखता है। वो शायद भट्ट साहब जोश ने कहा था कि यूं बेसबब तो कोई इन्हें चूमता नहीं, कुछ तो है पत्थरों में खदो खाल की तरह। वाह 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 वाह, ऐसे नहीं लोग टूटते, ऐसे लोग नहीं मरते। कश्फुल माजूब जो हज़रत दाता गंज बख्श ने जो लिखी किताब, उनकी किताब है वो, इसमें उनकी तालीमात हैं। आप क्या ऐसा कोई बंदोबस्त करते हैं, लोगों के लिए एहतमाम करते हैं कि जितने ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, इनको उस किताब का कुछ क्रक्स निकाल के, कोई इनको उसकी प्यारी खूबसूरत बातें निकाल के इनको बताई जाएँ ताकि ये अपने घर जाके बताएं? क्योंकि एक बुज़ुर्ग के साथ हमारी अकीदत तो इसी तरह शो होगी कि हम उनकी तालीमात को रोकें ना।
और उनकी तालीमात लोगों तक फैलाते रहें। ये बड़ी अहम बात आपने की है कि हम बिलउमूम यही समझते दाता साहब से इक्तिसाब फैज़ के दो तरीके हैं। एक यहाँ हाजिर होकर, ये आसान तरीका है। आपकी जो कशफुल महजूब है ये तसव्वुफ़ की उम्महात कुतुब तसव्वुफ़ में भी लीडिंग इसकी पोजीशन है। इसके मज़ामीन बहुत मुश्किल भी हैं, लेकिन दरअसल जो शरीयत, तरीक़त और तसव्वुफ़ इसकी सही जो आईना दारी है वो इस किताब के अंदर है। तो इससे इक्तिसाब फैज़ के लिए एक तो हम हर नमाज के बाद जो डेली यहाँ पे दर्स होता है, कशफुल महजूब की तकसीम बहुत ज़्यादा है, उसकी तबात करवा के, और फिर आज जब बिलखुसूस चादर पोशी हुई उसके बाद ज़ादुस्सालिकीन उसका बतौर ख़ास उसकी रूनुमाई हुई, जो आज के इस इवेंट के हवाले से वो किताब तबाह हुई। तो हज़रत दाता गंज बख्श के अफ़कार जो हैं उसकी तरवीज और आपके साथ हजरत मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें, एक आपने कहा वो थोड़ा सा मुश्किल है समझना हर आम के बंदे के लिए, तो क्या हम उसके लिए कोशिश कर सकते हैं कि आसान जुबान में आसान तरीके से एक्सप्लेन हो सके? एक तो वो किया है, वैसे ये बात और मुश्किल है जो मैं करने वाला हूँ। अच्छा। लोग कहते हैं, जो सूफिया कहते हैं कि तसव्वुफ में टेक्स्ट बुक, जैसे हम किताबें पढ़ते थे ना उस्ताद से, तो तसव्वुफ में जो कशफुल महजूब है ये टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक सबकन पढ़ी जाती है और किसी उस्ताद से पढ़ी जाती है। आप बच्चे को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि उस्ताद से पढ़े, तो कशफुल महजूब भी उस्ताद के पास बैठ के पढ़ने वाली है, और उसका हमने इस मस्जिद के अंदर एहतमाम किया है और रोज़ाना की बुनियाद पर। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ और लोग भी होंगे और यहीं पे हम यहाँ मौजूद हैं और अपना सलाम पेश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लें। जी आई वेलकम बैक। यहाँ बराह रास्त मौजूद हैं। इस वक्त हम हज़रत अली हजवेरी के मज़ार में और मस्जिद के अहाते में मौजूद हैं और हमारे साथ ताहिर रज़ा बुखारी साहब मौजूद हैं, पाश साहब मौजूद हैं, जासिम शरीफ साहब मौजूद हैं, जैन मदनी हुसैनी साहब मौजूद हैं और तमाम अकीदतमंद हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ अपना सलाम पेश करने के लिए आए हैं। तो जासिम भाई, आप मुझे बता रहे थे कि किताब जो सी है उसके लोगों को पढ़ने के लिए भाईजान ने कहा कि उस्ताद होना चाहिए, और उस्ताद तो यही हैं। कशफुल महजूब जो है, अगर इसको जैसे मुख्तलिफ किताबों को पढ़ के लोगों को बताया गया है, अगर इसका भी कोई ऐसा इहतमाम डीजी साहब के थ्रू किया जाए तो मेरा ख्याल है लोगों को ज़्यादा समझ लगेगी। अच्छा, ऐसे है ताहिर भाई, मैंने देखा कि कशफुल महजूब है, हमारे पास सैफुल मलूक है, मियां मोहम्मद बख्श की बहुत सारी शायरी है, इवन बाबा फरीद की बहुत सारी शायरी ग्रंथ साहब में मौजूद है। हमारे बुजुर्गों का इतना अच्छा कलाम है और तासीर वाला कलाम है, वो कलाम और है भी पंजाबी ज़ुबान के अंदर, जो मेरे आम भाइयों को समझ में आए, वो पंजाबी की तासीर समझ में आए, वो पढ़ने के बाद एहसास होता है कि कितना गहरा है और उसके अंदर क्या मैसेज है, हम लोगों को क्यों नहीं पहुँचा सके। नहीं, ये देखें, जो जिन सूफिया के कलाम का आपने जिक्र किया है, ये तो हमारी सकाफ़त का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है, हमारी तहज़ीब का हिस्सा है, हमारी मजलिसें, हमारी जो महफ़िलें हैं वो इनसे आबाद हैं। एक फ़ितरी सी इंसान के अंदर रग़बत होती है शेर की तरफ। बिल्कुल ठीक है। जो नसर है उसको पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है, जो शेर है उसकी तरफ रग़बत ज़्यादा होती है। बड़ी दिलचस्प बात जो ब्रेक में भी हम कर रहे थे, हज़रत दाता गंज बख्श का एक शेरी मजमुआ भी था। अच्छा जी जी। और आप लिखते हैं, कहते हैं कि ये एक ऐसे शख्स ने जो नामो नमूद का ख़्वाहां था, उसने उसको अपने नाम से आम कर दिया। अच्छा, ऐसा हुआ? ऐसा हुआ 1000 साल पहले भी। और वो बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अब लोग, शेर तो वो मेरे थे, लेकिन वो एक आम नीम खानदा आदमी जब लोगों को सुनाता था तो लोग सुनते भी थे और उस पर हंसते भी थे और ताज्जुब भी करते थे कि ये शख्स, इसका ज़हनी कैलिबर ये नहीं है कि ये इस तरह की बात कर सके। लेकिन बात सब बड़ी अहम बात जो मैं शेयर करूँ आपसे, आपने फरमाया कि इससे शायद उसे कोई शोहरत मिल गई हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो गई। ओहो, वाह वाह। दयानत, अमानत, ये है बुज़ुर्गों ने, ये उनकी ज़िंदगी के वो अमली पहलू हैं जिससे लोगों ने इक्तिसाब फैज़ किया। उन्होंने किसी जगह कोई तकरीर उसके ख़िलाफ़ नहीं की, कोई रपट दर्ज नहीं करवाई। हम पहले जब बात कर रहे थे कि ये इतना बड़ा कन्वर्जन बर्रे सगीर के अंदर 50 करोड़ मुसलमान हैं इस वक्त, इसका सोर्स इसके अलावा कोई नहीं है कि ये दाता गंज बख्श और मोइनुद्दीन चिश्ती ने मुसलमान किए हैं।
ये बहुत बड़ा समाजी इनकलाब है दुनिया का, और इसके सोर्सेज सिर्फ ये सूफिया हैं, और अगर ये सूफिया नहीं है तो फिर और कौन है? इसका जवाब शायद और किसी के पास बिल्कुल ठीक है, ये सूफिया नहीं है तो कौन है? आप ये सोचें कि यहाँ जब बड़े ज़खीर में ये बुज़ुर्ग आए तो दीन फैला, आपको दीन जो सा है वो इनकी बदौलत मिला। ये भी शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान पैदा हुए हैं। जो मुसलमान हुए, हमारे बुज़ुर्ग जो मुसलमान हुए, उन्होंने फैज़ कहाँ से लिया, ये थोड़ी सी सर्च करनी चाहिए और इसके बारे में जानना भी चाहिए आपको कि ये आपको कैसे मिलती है और ये फैज़ आपको कैसे मिलता है। जासिम भाई, मैं दोबारा आपसे वही बात पूछूंगा कि आपने अपने बचपन में ये मेला लगता हुआ कैसा देखा? तो बचपन की याद तो हमसे शेयर करें। जी, ऐसा मेला देखा जहाँ मिट्टी के खिलौने भी मिलते थे, हमें बैट बॉल का भी शौक होता था, प्लास्टिक की हॉकी लेनी, साथ 2 बॉल मिलते थे, मुख्तलिफ खिलौने मिलते थे हाथ से बने हुए, और सबसे बड़ी बात कतलम्मे मिलते थे। वो आपने भी मीठे पकोड़े, अब दुकानें ज़रूर लगती हैं मगर वैसे नहीं लग रही। लोगों का रश माशाल्लाह बढ़ रहा है, उन चीज़ों को कम होती जा रही है। असल बात है कि लोग असल से भी हटते जा रहे हैं थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है। पंजाबी जो से हैं वो पंजाबी होने पे फख्र क्यों नहीं करते? उनको ऐसा क्यों लगता है कि पंजाबी बोल रहे हैं तो बदतमीजी कोई गाल करेगा, उनको पंजाबी में तमीज़ क्यों भूल गए? हालांकि पंजाबी अदब जितना तासीर पंजाबी अदब में है कहीं नहीं मिलती। आप एक चीज़ देखें ना कि लोग अब समझते हैं कि असी पंजाबी बोलेंगे ना तो सानू समझा जाएगा बदतमीज़, इंग्लिश बोलेंगे तो समझदार समझा जाएगा। मगर लोगों को यह समझ नहीं लगती कि जो तुम अपना असल छड़ दोगे ना तो दूसरा भी ताड़ा नहीं रहेगा। वो कहते हैं ना कवा चला की चाल अपनी भी भूल गया, इसलिए अपनी चाल के ऊपर रहना चाहिए, अपने कल्चर को पक्की के कच्ची नहीं ढाई दी। तो उड़दियां साढ़े बड़े कहते सी ना जी, आप बैठियां छड़ के उड़दियां के पीछे नहीं दौड़ीदा, ये उड़दियां के पीछे दौड़ते हैं। ये कच्ची वेख के पक्की नहीं ढाई दी है कि ये बट साहब ये सोशल चेंजेस, ये 150 साल के बाद चीज़ें बदलती हैं, लेकिन बहुत रैपिड चेंजेस आई हैं 9/11 के बाद। और फिर ये जो अमन रवादारी इंसान दोस्ती के मरकज़ थे, इनको टारगेट किया गया। लेकिन हैरान कुन बात आपको ये बताऊं कि जब दाता दरबार में ब्लास्ट हुआ था तो अगली सुबह जो फजर थी वो पहले से ज़्यादा लाहौर वाले अपनी वाबस्तगी के इज़हार के लिए आए थे। वाह वाह वाह, ये देखिए ना, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत और अकीदत है। अच्छा, दूसरा ये अब जाहिर है उसमें ओवर प्रोटेक्टेड हो गई हैं चीज़ें। हम बच्चों को उस तरह घर से बाहर नहीं निकालते। पंजाबी वजह मैं पूछना चाह रहा हूँ, पंजाबी को लेके इतना हमने चीज़ें बंद क्यों कर दी अपनी? क्योंकि पंजाबी से ही मैंने देखा तसव्वुफ की बातें भी पंजाबी में है, मार्फत की बातें भी पंजाबी शायरी में है। जो मैंने बात की कि बाबा फरीद का कलाम अगर ग्रंथ साहब में है और उसको इतना मुकद्दस समझा जाता है तो वो तमाम चीज़ें भी पंजाबी में हैं, वो अदब पंजाबी में है। तो पंजाबी को लेके हम पंजाबी क्यों पंजाबी से दूर हो गए? वो तो आपने दुरुस्त कहा है कि दुनिया के अंदर जो सबसे अच्छी कम्युनिकेशन है वो अपनी मादरी ज़ुबान में है। और जब हम मादरी बच्चे को हम ABC पे लगा देते हैं और उसका बैग का बोझ इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको अब इन मजालिस, महफिल, इस कल्चर, इस तहजीब, ये जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, उसके लिए तो उसके पास वक्त ही नहीं है। उसके पास अपने फैमिली, वालिदैन, और अगर कोई वक्त बचता है तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है। तो उससे को वक्त बचता है तो माँ बाप मोबाइल के ऊपर लगे होते हैं कि वो बच्चों को बताते नहीं हैं यार कि ये हमारा कल्चर है। पर साहब देखें, जैसे लाहौर से ग्राउंड ख़त्म हो गई है ना, पहले हम सुबह सुबह उठ के पाँव से नंगे जाके यूनिवर्सिटी ग्राउंड में भागा करते थे घास के ऊपर। अब वो सारा ख़त्म हो गया, कल्चर ख़त्म हो गया, क्रिकेट ख़त्म हो गई। इस मोबाइल ने फ़ायदा भी बड़ा दिया है मगर इसमें आके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा, मैंने देखा लाहौर शहर में जब जूही स्टार्ट होता था, उर्स स्टार्ट होता था या मेला भी लगता था तो तमाम के तमाम लोग दूर दूर से चादरें लेके काफिले के काफिले चल रहे होते थे। बिल्कुल तो व्हाट्सएप वो वो काफिले अभी भी रवां दवा हैं और उसी तरह चल रहे हैं। और बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा होता था कि उसके पहले दिन इतना रश हो जाता था कि वो मसाइल पैदा करता था, तो फिर जो है वो उसको दूसरे रास्तों से या दूसरे गेट से जो है वो इंतजामिया, आज भी वो सिलसिला जारी है। चादरें आज भी ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए लोग जो है वो अकीदतमंद जो है वो आते हैं और चादरें यहाँ पे जो है मोहल्ले के मोहल्ले यानी कि आपकी गली के लोग वो गली की चादर निकाला करते थे। आप मुझे बता रहे थे कि जो लाहौर की बड़ी फैमिलीज हैं वो तक चादर निकाला करते थे और चादर लेके आया करते थे। उनकी बड़ी ओनरशिप थी यहाँ और उनके ड्यूटियाँ लाहौर की, अब मैं नाम लूँगा तो फिर कई कहेंगे कि हमारा रह गया। अच्छा। तो जितने सरकर्दा ख़ानदान थे उनकी यहाँ पर बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, बड़ी वो खिदमत सर अंजाम देते थे और नस्ल दर नस्ल उसको निभाना वो अपने लिए इज़्ज़त और एज़ाज़ और बरकत समझते थे। और मज़ारात
मसाजिद, मदारस, ये दरअसल प्रवेल वही करते हैं जिनके साथ लोकल प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो। ये गवर्नमेंट के साथ आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर तो खड़े कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर रौनक और रानाई जो है वो लोगों से ही आएगी। लोगों से आएगी। मेले लोकां नाल ही सजदे ने। अभी जब हम यूनिवर्सिटी में थे उससे पहले देखते थे पायलट होटल के हर कमरे के अंदर ऐसे था कि कोरस हो रहा है। लाहौर की हर गली और हर मोहल्ले में अब भी हो रहे हैं जैसे इन्होंने कहा है। तो लेकिन चूँकि अब मीडिया घर बैठकर आज आपके प्रोग्राम के जरिए लोग में है और लोग पीछे देख रहे हैं सारा कुछ, तो ये अब सहूलतें हो गई हैं लोगों को, तो इस वजह से। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि हर साल तकरीबन 10% ज़ायरीन का इजाफा होता है। अच्छा से ज़ायरीन बढ़ रहे हैं और उसके बाद मुश्किलात भी इनको संभालने की भी बढ़ रही होंगी, सिक्योरिटी खदशात भी अपनी जगह पे हैं, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं। और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया, लोगों का आने जाने का सिलसिला बहुत अच्छा किया। अदरवाइज आपसे कोई कॉम्प्लीमेंट्स मिलना कोई आसान काम तो नहीं है, खास तौर पे भट्ट साहब से। नहीं, मुझे आके यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि लोग जो से हैं वो डिसिप्लिन में हैं। आप भी सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या देखा आपने? नहीं, मसाइल तो हैं, ये ना कहें कि मसाइल नहीं है, मसाइल बहुत सारे हैं। अब अगर मैं तो ये एक बात करूँ कि दूध की सबील के जो मुंतजमीन हैं उनका ये कहना है कि हर साल हम हुकूमत को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो दूध लाने वाले लोग हैं उनको ना रोका जाए या उनके लिए एक ऐसा रास्ता मुख्तस कर दिया जाए कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उस इंतजामात की बात कर रहा था कि यहाँ पर आने जाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही। आप आराम से बगैर वीआईपी गेट के भी आप वहाँ से आ सकते हैं, सलाम करके जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो ज़ियारत दुनिया में जहाँ भी हैं, ज़ाहिर आने वाला भी ज़हनी तौर पर तैयार होता है और वहाँ इतना बड़ा हुजूम और इतना बड़ा क्राउड, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने, औकाफ ने अपनी जितनी कैपेसिटी है, दीगर जो सिक्योरिटीज़ हैं जो इनकी हिफाजत के लिए, उन सारे अच्छे इंतजाम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मोहब्बत के बाद ही कुछ मिलता है, मेहनत के बाद ही कुछ। हाँ, फल तो मेहनत का ही मिलता है। अगर बगैर मेहनत के फल आपको मिले तो समझ लें फिर उसमें कोई काला है फल में, वो मेहनत का नहीं है ना? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे भाइया मौजूद हैं, हम सलाम पेश करेंगे अभी और सलाम के बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखें। मेरा भाई सिफ्तुल हसन पाशा साहब जो उनसे हैं वो सलाम पेश करेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा फिर पढ़ो रब की रहमत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्तुफ़ैल से आज़म और गंज बख्शे फैज़े आलम सदकाए इमाम आज़म दूर हो